धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, थामे जब कमजोर तेरी कुव्वत के लिए। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। भाग लेने के लिए फादर मनीष को आशीर्वाद देने के लिए फादर प्रोविंशियल के सहयोगी श्रद्धेय फादर जोसेफ थाई तथा पटना यीशु समाज के अन्य फादर बहन तथा ब्रदर उपस्थित हैं। औरंगाबाद कार्तिक समुदाय तथा संत इग्नासियस विद्यालय की ओर से मैं सारे मेहमानों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। क्या था घराना मेरा, तू आया बनके सहारा मेरा। जो कुछ हूँ वो है तेरी दया, तुझ बिन था जीवन अधूरा मेरा। पीछे मुड़ के जो देखा तू हाजिर था सदा, मेरे गम और खुशी में मैंने पाया तुझको सदा। खो ना जाऊं कहीं, मेरे पास रहना खुदा, दिल से बस ये चाहूं रहूं साथ तेरे सदा। धन्यवाद देता हूँ तुझको,
उत्साह के साथ हम सभी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि हम फादर मनीष के अंतिम व्रत धारण समारोह में भाग ले सकें, उन्हें बधाई दे सकें, उन्हें शुभकामनाएं दे सकें और उनके लिए प्रार्थना कर सकें। यहाँ हम औरंगाबाद पैरिश के सदस्य हैं, यीशु समाज के सदस्य हैं, परिवार फादर मनीष के परिवार के सदस्य हैं, हमारे विद्यालय संत इग्नाशियस स्कूल के सदस्य हैं। सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं। इस अवसर पर यह उचित होगा कि थोड़ा सा परिचय और जीवन व्रत धारण के विषय में या अंतिम मन्नत अंतिम व्रत के विषय में मैं बोलूं। आज वैसे धर्मलगी वर्ष का 6वां रविवार है और आज के दिन, आज तारीख 11 फरवरी है। 11 फरवरी लूर्द की माता मरियम का पर्व मनाया जाता है। फादर मनीष की इच्छा थी और हमारी परंपरा भी है यीशु समाज में, क्योंकि मां मरियम जो हमारी मध्यस्थ हैं, सदा हमारे साथ रहती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। एक तीव्र इच्छा थी कि किसी मां मरियम के पर्व के दिन ही ये मन्नत अपना लें, ग्रहण करें। और उसी से संदर्भ में 2 फरवरी को तय किया गया था, लेकिन हमें लगा कि 2 फरवरी को बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे, वर्किंग डे है, वीकडे है, इसलिए आज का दिन तय किया। और सौभाग्य से आज लूर्द की माता मरियम का पर्व भी है, जो हम जानते थे। हम जानते मां मरियम हमारे मध्यस्थ हैं और वो हमारी सहायता करती हैं और करेंगी। आज के दिन में फादर मनीष अंतिम व्रत धारण कर रहे हैं। 3 व्रत, कुछ लोग शायद जानते होंगे, 3 व्रत लेते हैं और साथ एक और विशेष व्रत लेते हैं। 3 व्रत है निर्धनता का, ब्रह्मचर्य का और आज्ञा पालन का। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों को दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। प्रभु पवित्र पिता अपने सेवक का संकल्प दृढ़ कर दे
ये आजीवन व्रत द्वारा बपतिस्मा की कृपा को अधिक प्रबल बनाना चाहते हैं। यह कृपा हम इनमें अपना पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करें। ये समुचित रीति से तेरे प्रताप की आराधना करें और प्रेरित उत्साह से परिपूर्ण होकर इसका राज्य फैलाए। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अपने धर्म ग्रंथ का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात हम बाइबल से पाठ सुनेंगे। उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। आशाएं है तुझ पे मेरी, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां
मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि लेने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ईश्वर ने हमें बुलाया है कि हम सब एक साथ यह पवित्र धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाएं और अब परमपिता ईश्वर को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद दें। यीशु समाज का संविधान, जिसे संत इग्नासियुस ने लिखा, कहता है, अंतिम व्रत के उन सभी उम्मीदवारों को सुसमाचार के अनुसार मसीह के शिष्यों के रूप में होना है, क्योंकि यह एक धर्म संघी जीवन की पराकाष्ठा है। All candidates for last vows must stand out as disciples of Christ according to the gospel, for this is the ultimate norm of the religious life. Part 5 of the Constitution, number 122. ये वाक्य प्रिय भाई और बहनों मेरे धर्म समाजी जीवन को चरितार्थ करता है। मेरा सर्वस्व जीवन प्रभु को अर्पित हो, इसकी कामना करता है। यीशु समाज जो यहाँ पे हम सभी पुरोहित भाई उपस्थित हैं, एक विशाल वृक्ष की तरह है और पूरे विश्व में फैला हुआ है अपने विभिन्न प्रेरित कार्यों के द्वारा। और हम सभी यीशु समाजी प्रभु यीशु को अपना सर्वस्व मानकर अपना जीवन उसे समर्पित कर देते हैं। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। तुझ पे मेरी, तू ही है मेरा आसरा। जीवन है तेरे हाथों में, तुझ पर ही भरोसा मेरा। पापों की गंदगी से तूने मुझको छुड़ाया, जान दे के अपनी मुझको है बचाया। बिछड़ा था तुझसे मुझे अपना बनाया, थाम के मेरा हाथ मुझको है चलाया। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद तेरा, धन्यवाद।
संदेश है, जिसे देने वाला स्वयं ईश्वर है तथा पाने वाले हम सभी कलीसिया के भाई बहन। अतः हम सभी के लिए ईश्वर का प्रेम पूर्ण विधान समझने और ईश्वर की मुक्तिदायी कृपा से लाभ उठाने के लिए बाइबल का पाठ करना आवश्यक है। बाइबल शिक्षा संपन्न खजाना है, जिसे खोलकर हम सब ख्रिस्त विश्वासी प्रभु भोज में उसका रसास्वादन कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और महान है जब प्रथम मनुष्य आदम और हेवा दुष्ट आत्मा के छल का शिकार हुआ, तभी तरस खाकर ईश्वर ने यह वृक्ष तैयार किया, वही क्रूस रूपी वृक्ष जिस पर प्रभु यीशु ख्रिस्त बलि चढ़ाए गए और हमें हमारे पापों से मुक्त किया। हम सदैव उसी वृक्ष की छत्र छाया में कृतज्ञता पूर्वक आपका स्मरण करते रहें और आपके नाम को आजीवन धन्य कहते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, अतः हम सभी प्रभु में बने रहें, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मनुष्य मुझ में बना रहता है, मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। केवल मसीह और उसके वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर को स्वीकार्य फल उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि परम प्रसाद ग्रहण कर सकें, जो हमारी आत्मा का पालन पोषण करे, हमें आध्यात्मिक बल और जीवन प्रदान कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। आभार से भरा हुआ हृदय हम तेरे लिए, संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं तेरे लिए। आभार से भरा हुआ हृदय हम तेरे लिए, संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं तेरे लिए। जन्म से अब तक, आरंभ से आज तक, जन्म से अब तक, आरंभ से आज तक, हर दिन हर पल तू संभाले रखा, तेरी आभार इसलिए गाएंगे सदा। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा।
भेंट ग्रहण कर और उसे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। जिन लोगों को तूने पितृसुलभ प्रेम के कारण अपने पुत्र का निकटतम अनुसरण करने के लिए बुलाया है, उन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये परम कुमारी मरियम के गर्भ से निष्कलंक पैदा हुए, इन्होंने हृदय के निर्मल लोगों को धन्य कहा और अपने जीवन से कुमारपन का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया है। इन्होंने सदैव तेरी इच्छा पूरी की और हमारे खातिर मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर स्वयं को पूर्ण एवं सुगंधित बलि स्वरूप स्वेच्छा से तुझे अर्पित कर दिया है। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे प्रेम और तेरी पूर्ण सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उन्हें प्रभु यीशु ने पवित्र किया और स्वर्ग में अक्षय निधि देने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक कर दे। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग ख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है। स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं।
अपनी कलीसिया की भीड़ पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर धारक से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। संभाले रखा तेरी आभार इसलिए गाएंगे सदा। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। स्वास्थ्य में अस्वास्थ्य में, अशांति के हर पल में। स्वास्थ्य में अस्वास्थ्य में, अशांति के हर पल में। हर खुशी हर गम तूने साथ दिया, तेरी आभार इसलिए गाएंगे सदा। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। आभार से भरा हुआ हृदय हम तेरे
रहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति के अभिवादन करें। प्रोविंशियल के सहयोगी श्रद्धेय फादर जोस थाइल तथा इस भरी सभा के सामने फादर मनीष निर्धनता, ब्रह्मचर्य और आज्ञा पालन का व्रत लेंगे। आइए हम शांति और भक्ति के साथ उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। व्रत धारण करता हूँ और ईश्वर की माता कुंवारी मरियम, स्वर्ग के सब दूतों और संतों और यहाँ उपस्थित सबों के सामने, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपसे और ईश्वर के प्रतिनिधि मान्यवर फादर विमल किशोर येसु समाजी, फादर प्रोविंशियल के प्रतिनिधि, आपसे जो येसु समाज के परमाधिकारी और उनके उत्तराधिकारियों का स्थान लेते हैं, संत पापा के नाम, येसु समाज के नाम, संत पापा के पत्रों तथा येसु समाज के संविधान में वर्णित जीवनचर्या के अनुसार जीवन भर के लिए निर्धनता, ब्रह्मचर्य तथा आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करता हूँ और इसके अनुसार बालकों की धर्म शिक्षा का विशेष ध्यान रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं येसु समाज के नाम, संत पापा के पत्रों तथा येसु समाज के संविधान के अनुसार संत पापा द्वारा सौंपे हुए कार्यों के विषय में विशेष आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करता हूँ। संत इग्नासियस विद्यालय, औरंगाबाद, बिहार, 11 फरवरी 2024। Oh
जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने मुझ अयोग्य पर कृपा दृष्टि की है। पवित्र है उसका नाम। शायद 2000 पूर्व मां मरियम के मुख से प्रस्फुटित ये शब्द मेरी जिंदगी में आज चरितार्थ हो रहे हैं। आज के इस पावन दिन पर मेरी आत्मा परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देती है, जिन्होंने इस सुंदर दिन को रचा है और उपहार स्वरूप मुझे प्रदान किया है। मेरा हृदय ईश्वरीय स्रोत के प्रति नतमस्तक है। सबसे पहले मैं अपनी जननी प्यारी माँ और अपने पिता स्वर्गीय पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे यीशु समाजी बनने के लिए प्रेरित किया और हमेशा प्रोत्साहित किया। पापा, आप जहाँ कहीं भी हैं सदा मेरे साथ है एवं मेरे प्रेरणा स्रोत है। पिता स्वरूप आज मैं अपने चाचा जोई और चाची नोरिन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन और मुझे प्रोत्साहित किया है।
आज मैं यीशु समाज के प्रति नतमस्तक हूँ, जिन्होंने मुझ अयोग्य को इस योग्य बनाया और आज यह सुनहरा अवसर प्रदान किया कि मैं पूर्ण रूपेण खुद यीशु समाज बन जाऊं और एक माता की तरह यीशु समाज को प्यार करूं। मैं अपने सुपीरियर जनरल फादर अर्तुरो सोसा, अपने प्रोविंशियल फादर डोनाल्ड मिरांडा, सभी सलाहकारों, मेरे प्रशिक्षकों, सहपाठियों के प्रति आभारी हूं, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, प्रोत्साहित किया एवं अपना आशीर्वाद दिया। मैं आज विशेष रूप से अपने प्रेरणा स्वरूप सिस्टर आल्मा एवं सिस्टर जस्टिन को याद करता हूं। वे दोनों स्वर्ग से अपने बेटे को इस मुकाम पर पहुंचते देखकर हर्षित हो रही होंगी और अपने आशीर्वाद से मुझे भर रही होगी। मैं अपने सुपीरियर फादर विमल किशोर के प्रति जीवन भर ऋणी हूं, जिन्होंने मुझे हर कदम पर साथ दिया, प्रोत्साहित किया, सलाह दी, सब कुछ की तैयारी को देखा एवं आज मेरा व्रत स्वीकार किया है। फादर विमल, आप सदैव मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने समुदाय के अन्य पुरोहितों फादर जॉन रवि, फादर गैब्रियल एवं ब्रदर नेल्सन को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज के इस दिन को यादगार बनाने में कोई कसर न छोड़ी एवं तन मन धन से इसकी तैयारी की और आज यह सुंदर दिन हम सबों को दिया है। मैं आप तीनों को धन्यवाद देता हूं। 2 माताएं हैं हमारे परिवार से, एक पिता है, बाकी हम लोग सब छोटकू फोटकू सब मिला के शायद 31 या 32 लोग कुछ है। 32 लोग हैं, तो मेरी याददाश्त सही है। कल से मैं लगातार गिनने की कोशिश करता हूँ और आधी दूरी आते आते गड़बड़ा जाता हूँ कि किसको गिना किसको छोड़ा। अच्छी बात है, हम लोग अपने परिवार की ओर से, इसको परिवार नहीं खानदान कहेंगे शायद, इस खानदान की ओर से आप सबों को जय यीशु और धन्यवाद। हर चीज को इतने बेहतरीन ढंग से आप सबों ने मिलकर किया। यहाँ की छोटी कलीसिया, बहुत छोटी कलीसिया है, करीब 125 परिवार है शायद, मात्र 33 परिवार, इसका करीब 125 हो जाए। मात्र 33 परिवार अपने पुरोहित भाइयों से मिलके, धर्म बहनों के साथ मिलके एक नया परिवार बनाते हुए आपने जो मिसाल आज कायम की है, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, वो काबिल तारीफ है। आजीवन व्रत धारण का यह समारोह और दिव्य संस्कार का यह पवित्र भोज हमें आनंद से भर दे। इसके फलस्वरूप तेरे सेवक का हृदय कलीसिया तथा मानव जाति की सेवा के लिए तेरे प्रेम से अनुप्रेरित होता रहे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हम सभी अपने हाथ फादर मनीष की ओर उठाएं और अपने आशीर्वाद दें। ईश्वर सारी पवित्र योजनाओं को प्रेरित कर उन्हें पूर्णता तक पहुंचाता है। ईश्वर को हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर को मैं मनीष जूलियस कोस्टा, यीशु समाजी व्रतधारी,
ईश्वर की माता कुमारी मरियम, स्वर्ग के सब दूतों तथा संतों एवं मान्यवर फादर विमल किशोर यीशु समाजी के सम्मुख, जो यीशु समाज के परमाधिकारी का स्थान लेते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर से यह प्रतिज्ञा करता हूं कि यीशु समाज के संविधान में निर्धनता के विषय में जो नियम निर्धारित है, उनमें परिवर्तन लाने के लिए मैं न तो किसी प्रकार से कोई प्रयत्न करूंगा और न इसके लिए अपनी सहमति दूंगा। इसका अपवाद तब हो सकता है जब विशेष परिस्थिति में उचित कारणों से उन नियमों में सख्ती लाने की जरूरत मालूम पड़ेगी। इसके अतिरिक्त मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रयत्न नहीं करूंगा जिससे मैं यीशु समाज के किसी उच्च पद के लिए चुना जाऊं। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि यीशु समाज के बाहर अधिकार या उच्च पद प्राप्त करने की कोशिश नहीं करूंगा जब तक मुझे उस अधिकारियों से आदेश नहीं मिले जो मुझे पाप का भय दिखाकर बाध्य कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मुझे इसका पता चले कि कोई यीशु समाज में इसके बाहर उच्च पद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, तो मैं उसका नाम और सारा मामला यीशु समाज को या उनके परमाधिकारी को प्रकट करूंगा। अंत में मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तीसरे व्रत के बावजूद यदि मुझे किसी कलीसिया का अध्यक्ष बनाया जाए, तो मैं यीशु समाज के परमाधिकारी का परामर्श सुनना कभी अस्वीकार नहीं करूंगा, चाहे वे स्वयं या यीशु समाज के किसी अन्य सदस्य के माध्यम से मुझे परामर्श देना उचित समझते हैं। संत इग्नासियस विद्यालय, औरंगाबाद, बिहार, 11 फरवरी 2024। दुनिया की राहों में हो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। अपने मासूम को कैसे भूलेगी माँ। भूल भी जाए वो मीत, तुझे मैं कभी न भूलूंगा। सारा संसार तज दे तुझको, मैं न तज दूंगा। छोड़ चले यदि सब कोई, मैं साथ न छोड़ूंगा।
न घबराए, मैं हूँ तेरे साथ। दाहिने हाथ से मैं थाम के तुझको रख दूंगा मेरे पास। जी न घबराए, मैं हूँ तेरे साथ। दाहिने हाथ से मैं थाम के तुझको रख दूंगा मेरे पास। सारा संसार तज दे तुझको, मैं न तज दूंगा। छोड़ चले यदि सब कोई, मैं साथ न छोड़ूंगा। सारा संसार तज दे तुझको, मैं न तज दूंगा। छोड़ चले यदि सब कोई, मैं साथ न छोड़ूंगा।